बीए बीएससी बीकॉम 2024-28 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने के बाद अब पहली मेरिट लिस्ट की बारी आ गई है। सभी यूनिवर्सिटी ने पहली मेरिट लिस्ट जो है वो इस दिन यहां पे जारी होने जा रहा है। आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो अब मेरिट लिस्ट के लिए तैयार हो जाइए। मेरिट लिस्ट आपका इस दिन आएगा। मेरिट लिस्ट पर सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग तिथि जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है, यानी बिहार की सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग डेट में आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मेरिट लिस्ट में शामिल छात्र का नामांकन में इतना पैसा जो है वो यहाँ पे लगेगा, यानी ऑनलाइन में जो पैसा लगे था वो रजिस्ट्रेशन चार्ज था जो कि आपका 600 या 1000 रुपया आपको लगा होगा। उसके बाद कॉलेज में अलग से पैसा लिया जाएगा एडमिशन चार्ज का। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में अलग से जमा करने होंगे ऑफलाइन में जाकर, और यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो सभी यूनिवर्सिटी का क्या क्या डेट रखा गया वो यहाँ पे मैं डेट बताने जा रहा हूँ। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का इसी वीडियो में है, तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए ताकि सही जानकारी आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पूरी अपडेट यहाँ मिल जाता। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का आपको इसी वीडियो में बताया जा रहा है एक एक करके। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी जानकारी देखिएगा, कितना पैसा लगेगा, कब मेरिट लिस्ट आएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो कॉलेज में आपको जाने होंगे। पहले ये जान लीजिए कि सभी यूनिवर्सिटी में आपको पैसा अलग से कितना लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अलग से लगेंगे। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट भी इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। यहाँ पे पैसा की बात कर ली कि पैसा आपका कितना लगेगा, तो जो ऑनलाइन अप्लाई में किसी का 600 रुपया लगा था, किसी का 450 और किसी को 1000 रुपया लगा था। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चार्जेस जो है वो आप लोगों से लिया गया था। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, इससे आपका एडमिशन चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एडमिशन चार्ज आपको कितना लगेगा, तो एडमिशन चार्ज जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग लगता है। फिर भी यहाँ पे 2500 से 3000 रुपया जो है सभी यूनिवर्सिटी में आपको अलग से देना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन चार्ज के बाद 3000 रुपया करीब जो है वो आपको अलग से देना होगा कॉलेज में जाने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा तो। उसके बाद यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि अभी तो आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो उसमें आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट वहाँ पे नहीं हुआ था। अब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा कॉलेज में, जिसका नाम आएगा उस कॉलेज में जाकर। अगर डॉक्यूमेंट एक भी कमी पाई जाएगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, रूल बहुत टाइट कर दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके पास मार्कशीट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप जो है एग्जाम दिए थे तो जो मार्कशीट का प्रिंट आउट निकाले थे वो मार्कशीट अभी काम कर जाएगा, तो वो मार्कशीट का प्रिंट आउट निकाल के जाइएगा, 10वीं का ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाइएगा। उसके बाद जो आप ऑनलाइन किए हैं तो ऑनलाइन का फॉर्म जो आपको इंटीमेशन लेटर मिला है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में जब नाम आएगा तो वहाँ पे आपको एक इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा किस कॉलेज में आपका नाम आया है। उस इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड करना होगा इसी वीडियो में बताऊंगा। उस इंटीमेशन लेटर को भी साथ में लेकर जाना होगा। ऑनलाइन करने के टाइम जो आप फोटो दिए थे वही फोटो आपको लेकर जाना होगा। ध्यान देंगे, ऑनलाइन करने के टाइम में जो आप फोटो लगाए हैं उसी फोटो को लेकर जाना होगा। उसके बाद ऑनलाइन करने के टाइम जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले हैं वहाँ पे कॉलेज में जाकर फिर एक फॉर्म भरना होगा। उसमें वही डिटेल डालेंगे जो आप ऑनलाइन करने के टाइम डाले थे। थोड़ा सा भी नाम का स्पेलिंग भी चेंज होगा तो आपका फॉर्म में दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आधार कार्ड तो आपका लगेगा ही, और सबसे बड़ी जरूरी चीज़, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपको घर वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन करने के टाइम में आपने जाति चूज किया था। तो जो जाति आप डाले थे, चाहे एससी डाले थे, एसटी डाले थे, ईडब्ल्यूएस डाले थे, ओबीसी डाले थे या ईबीसी डाले थे, जो भी आप जाति सिलेक्ट किए थे उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी नहीं लिया जाएगा। इस बात को जान लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र नया वाला चाहिए, ठीक है। पुराना वाला है तो बाद में आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या आपके पास नहीं भी रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर
अलग कॉलेज से हैं, बिहार के कॉलेज से नहीं हैं, ठीक है, तो आपको हर हाल में माइग्रेशन जो है वो आपको लिया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहां से आपने 12th पास किया था वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग निकलवा लीजिए। अगर माइग्रेशन नहीं रहेगा तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। माइग्रेशन या CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको हर हाल में चाहिए। अगर बिहार के बोर्ड से स्टूडेंट हैं तो CLC चाहिए, अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जहां से बरहमी पास किए हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट इसेंशियल है, बनवा लीजिए। अब यहाँ पे डेट देख लीजिए कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या डेट रखा गया है। देखिए बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का डेट जो है वो यहाँ पे आ गया है। चाहे आप मुंगेर यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट की बात करें, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, उसके बाद जयप्रकाश नारायण छपरा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की पहली मेरिट लिस्ट, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया की पहली मेरिट लिस्ट, उसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का मेरिट लिस्ट का डेट क्या है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट का डेट भी यहाँ पे आ गया है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ गया। तो सभी यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ एक एक करके। अब यहाँ पर से थोड़ा सा भी वीडियो यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा। सभी यूनिवर्सिटी में डेट क्या है पहले यहाँ पे डेट समझ लीजिए। सभी यूनिवर्सिटी का डेट जानने के लिए और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए गूगल में आके आपको biharnotices.in पे आपको लेकर जाते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डेट देख लीजिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 डॉट जो बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे को जाइएगा तो यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट लिखा आएगा। यहाँ से मैं सभी यूनिवर्सिटी का आपको मैं बता देता हूँ किस यूनिवर्सिटी का क्या डेट यहाँ पे रखा गया है और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया। तो सबसे पहले ध्यान से पूरी वीडियो का आपको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा यहाँ से, नहीं तो फिर आपका छूट जाएगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा अक्सर मेरा जो कब आएगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो नीचे की ओर जाएंगे तो देखिए सभी यूनिवर्सिटी का लिंक जो है सामने में एक्टिव कर दिया गया है, यहाँ से डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले डेट जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी का। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी का डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर ले मुंगेर यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका एडमिशन की तारीख जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और 31 मई तक का रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है मुंगेर यूनिवर्सिटी में। 31 मई के बाद जून के प्रथम सप्ताह में यानी 7 जून तक आपका जो है वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। लिंक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। 7 जून तक आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन का डेट बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया। जो नहीं लिए थे वो फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 31 मई तक होगा और 7 जून तक आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। वहीं बात कर ले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी मेरिट लिस्ट जो है वो आपका मई के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा, ठीक है। 30 मई से 7 जून तक जो है वो आपका मेरिट लिस्ट के तहत जो है एडमिशन जो है वो यहाँ पे कराना होगा, ठीक है, जो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन किए हैं। उसके बाद बात करें पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है फिर से एक बार डेट बढ़ाने वाली है और ये भी मेरिट लिस्ट जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में यानी 7 जून तक आपका मेरिट लिस्ट जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जारी होगा। तो अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हैं तो 7 जून तक जो है वो रेडी रहिएगा। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी की बात करें कि भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, तो भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो है जून के आखिरी सप्ताह में 27 मई तक जो है वो आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट बढ़ने के भी चांसेस है। तो जो भी यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर करेंट अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी तक इसमें ऑनलाइन ही शुरू नहीं हुआ है तो मेरिट लिस्ट में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में है 4 से 5 दिन में आपका ऑनलाइन शुरू हो रहा है, जो नहीं करवाए हैं ऑनलाइन करवा लीजिएगा। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन करने का डेट था वो 12 मई तक था और उसके बाद जो है वो आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी करने की बात की गई है। तो मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 25 मई तक जो है वो आरा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जारी हो जाएगा। लिंक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करके अपना मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो सभी यूनिवर्सिटी का लिंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आर्ट्स का आपका है,
फिर नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा साइंस का है, कॉमर्स का है, सभी यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट का लिंक जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। वहीं पे हम बात कर ले कि मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, तो मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। मेरिट लिस्ट में अभी आपका टाइम है, मेरिट लिस्ट का अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। मगध यूनिवर्सिटी वाले में अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। LNMU की बात करें कि LNMU में कब आएगा, तो मई के आखिरी सप्ताह में 27 से 30 मई तक आपका जो है आपका LNMU में मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है डेट यहाँ पे बढ़ाएगी और 7 जून तक जो है मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी करेगी। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 7 जून तक का डेट याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करें तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट का डेट जारी हो गया है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो पाटली यूनिवर्सिटी का लिंक जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे पहली से लेकर तीसरी मेरिट लिस्ट का भी डेट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि पहली मेरिट लिस्ट आपका किस दिन आएगा। तो पहली मेरिट लिस्ट की बात करें तो पाटलिपुत्रा में पहली मेरिट लिस्ट 27 मई को जारी हो रहा है। वहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो 8 जून को जारी हो रहा है। और वहीं थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करें तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 20 जून को जारी हो रहा है। लिंक नीचे सभी का लगा हुआ है, ठीक है। जो ऑनलाइन नहीं करवाए हैं, ऑनलाइन जी भी यहाँ पे चल रहा है। ऑनलाइन जो है 25 मई तक जो है वो आपका चलेगा, तो ऑनलाइन नहीं करवाएं तो करवा लीजिए। उसके बाद 27 मई को आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी का आपको बता दिया गया है और सभी का लिंक भी दिया गया। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है तो पूरी जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरी जानकारी जाइए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके, ताकि आप आसानी से अपना मेरिट लिस्ट के तहत डाउनलोड कर पाएँ और एडमिशन करा पाएँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं तो यहाँ पर आके सारी जानकारी देख लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जरूर से बनवा लीजिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 12th में कितने % मार्क्स थे, क्योंकि आपके मार्क्स पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो कमेंट करके 12th का % जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।